हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर पॉलिटिकल ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम और BA प्रोग्राम सभी की क्लासेस इस टाइम चल रही हैं और सभी कोर्सेज़ की जो टॉपिक्स हैं वो सब है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो आज हम जो सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं वो पॉलिटिकल ऑनर्स सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का योर लॉ योर राइट सब्जेक्ट है। अब मैं आपको बताती हूँ सब्जेक्ट मतलब आपको मिला कैसे है। देखिए, आप लोगों के कोर्स में 3 मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं। आपको जो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में दिया गया है वो है योर लॉ योर राइट सब्जेक्ट। बाकी जेनरिक इलेक्टिव में जो है वो आपको खुद चूज़ करने हैं। ओके, सो आज मैं आपको योर लॉ योर राइट्स का जो ये सिलेबस है मैं आपको वो डिस्कस करूँगी और आपको समझाऊंगी कि इसमें क्या पढ़ना है और क्या इन लोगों ने पूछा है और आपके सिलेबस में क्या क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली यूनिट है रूल्स ऑफ लॉ एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। इसमें जो लॉ के रूल्स हैं उसके बारे में पढ़ाया जाएगा और जो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया है, इंडिया का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो पढ़ाया जाएगा। सेकंड है लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो लॉ से रिलेटिंग जो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो पढ़ाया जाएगा और उसके अंदर कि कंप्लेन कैसे करते हैं, FIR कैसे लिखवाते हैं और कितने टाइम में ये दर्ज होती है, किस वजह से लिखवाते हैं, कौन लिखवा सकता है, ये सब इसमें पढ़ा जाएगा। सो थर्ड यूनिट है इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इसमें हम जेंडर, कास्ट, क्लास और डिसेबिलिटी ये 4 टॉपिक्स, इस यूनिट को 4 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। इसमें हम ये चारों चीज़ें पढ़ेंगे। जेंडर में हम ये पढ़ेंगे कि जो वुमेन जो प्रोटेक्शन है वो वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, रेप और सेक्सुअल हैरेसमेंट, कि इन सब के अंदर कौन से एक्ट्स आते हैं, कौन से कानून के अंदर इन सबको रखा गया है, किस चीज़ की क्या सज़ा होती है। और कास्ट में लॉ एब्लॉशिंग अनटचेबिलिटी एंड प्रोवाइडिंग अगेंस्ट एट्रोसिटीज़, कि मतलब जो एट्रोसिटीज़ मतलब अत्याचार और अनटचेबिलिटी आप लोगों को याद होगा, आपने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सेकंड चैप्टर था फंडामेंटल राइट्स, उसमें 17 जो आपका आर्टिकल था उसमें आपने अनटचेबिलिटी पढ़ा था। ओके, सो ये वही है और अत्याचार वगैरह जो है वो सब इसमें बताए जाएंगे। और क्लास में लॉ कंसर्निंग मिनिमम वेजेस जो है आपके जो वेतन भत्ता वो सब है वो सब पढ़ाया जाएगा। और ये है डिसेबिलिटी इक्वालिटी पार्टिसिपेंट्स अपॉर्चुनिटीज़, कि मतलब जो डिसेबिलिटीज़ जो डिसेबल हैं किसी भी उससे, पैर से, हाथ से या किसी भी चीज़ से, उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, उनको किस तरीके से इक्वल रखा जाए सब लोगों में, इस बारे में हम पढ़ेंगे। सो फोर्थ है हमारी एम्पावरमेंट। उसमें हम राइट ऑफ द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर के राइट्स है वो पढ़ेंगे और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो है वो सब पढ़ेंगे। फिफ्थ यूनिट है रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिकॉग्नाइजेशन एंड लाइवलीहुड। इसके अंदर कैसे इसको दोबारा इसको विभाजन किया गया, उसको कैसे बनाया गया, वो सब पढ़ेंगे। कि इसमें सबसे मेन जो है हमारा ये वुमेन प्रॉपर्टी राइट है, कि आप लोगों को ये पता होगा बहुत पहले इसका जो टाइम था उसमें वुमेन्स को प्रॉपर्टी राइट नहीं था। सो अब लोगों को इतना मतलब अकल आ गई है, सो उसके बाद अब वुमेन प्रॉपर्टी राइट बना है। वो किस एक्ट के अंदर आता है, कौन से अमेंडमेंट में आता है, क्या होता है, इसमें वो सब पढ़ा जाएगा। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, इसमें ये भी पढ़ा जाएगा। और जो इस सब्जेक्ट की लास्ट यूनिट है 6 यूनिट, उसके अंदर बेसिकली मैं आपको ये पढ़ के नहीं बताती, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या पढ़ा जाएगा। इसमें आप लोगों को याद होगा, आर्ट्स के स्टूडेंट्स जिनके पास होम साइंस थी, आपको जो प्रैक्टिकल के टाइम पे बहुत सारे योजनाएं जो स्कीम्स वगैरह थी वो सब भी पढ़ाई गई थी। सो एक तरीके से ये वही है। इसके अंदर की मतलब कैसे आइडेंटिटी कार्ड क्यों चाहिए, कैसे बनता है, हम किस किस को चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस किसका बनता है, कैसे बनता है और उसको ज़रूरत क्यों होती है, राशन कार्ड और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है। इसमें सिर्फ 2 स्कीम्स ही पढ़नी है, बाकी वैसे 12th में तो आपने काफ़ी डिटेल से पढ़ा होगा। ओके, सो ये था हमारा योर लॉ योर राइट्स का पूरा सिलेबस जिसके बारे में अब आप पढ़ेंगे। इसकी रेफरेंस, इसकी जो बुक्स हैं डॉक्टर विजय कुमार भाटिया और डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर, ये सबसे बेस्ट राइटर्स हैं। आप लोग इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं।
सो ये था आपका सिलेबस, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और इसकी क्लासेस भी बहुत जल्द हम अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपको प्रोवाइड करेंगे। सो आप इस सिलेबस में अगर आपको नहीं समझ में आया कि आपको इस यूनिट में या किसी भी यूनिट में क्या पढ़ना है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।